हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं प्लेट पिल सिरप के बारे में, जो कि प्लेटलेट इन्हांसर और बैलेंसर है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें गिलोय है, पपीता है, कीवी है, तुलसी है, आंवला है, एलोवेरा है, अरिताकी है और ब्लैक पेपर है। अगर हम इसके इंडिकेशंस की बात करते हैं तो ये प्लेटलेट इन्हांसर होता है और लगभग सभी तरह के फीवर्स में ये यूजफुल रहता है प्लेटलेट को अप करने में। ये फीवर को हील करने में, मलेरिया या चिकनगुनिया से होने वाले फीवर को भी हील करने में मदद करता है। उसके अलावा जो कमजोरी आ जाती है डेंगू फीवर की वजह से, उसमें भी काफ़ी यूजफुल रहता है। इसके अलावा ये भूख बढ़ाने में, हमारा एपेटाइट अच्छा करने में मदद करता है और हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हम गिलोय की बात करते हैं तो गिलोय हमारी बॉडी की इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा जो टॉक्सिन्स एकोमुलेट हो जाते हैं हमारी बॉडी में, उनको निकालने का काम करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये नेचुरल वे में हमारे बॉडी टेम्परेचर को डाउन रखने में, नॉर्मल रखने में मदद करता है। उसके अलावा ये लीवर की फंक्शनिंग को मेंटेन करने में और बॉडी के पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने में मदद करता है। अगर हम कैरिका पपाया एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं, पपीते के पत्तों की बात करते हैं, तो इसमें बहुत ही पोटेंशियल इफ़ेक्ट होता है इसका डेंगू के फीवर में। और कई स्टडियों में भी पाया गया है कि जो ब्लड का जो प्लेटलेट लेवल है, वो अगर हम उसमें कैरिका पपाया यूज करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाता है और इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते। एक्चुअली क्या होता है कि जो पेन प्रेजेंट होता है पपाया लीव्स में, वो प्रोटीन को छोटे छोटे ब्रेक डाउन में तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन को ईजियर टू डाइजेस्ट बना देता है, अमीनो एसिड को ईजियर टू डाइजेस्ट बना देता है, जिसकी वजह से ये हमारे डाइजेशन को बढ़ाता है। और जो डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट होती है डेंगू की वजह से या दूसरे फीवर की वजह से, उसमें हमें मदद प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। अगर हम कीवी की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये देखा गया है कि जब भी किसी भी वे में, किसी भी फीवर की वजह से या किसी भी वे में जब हमारी बॉडी के प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं, बहुत ही कम लेवल पे आ जाते हैं, तो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। जब हम हाई डोज लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की, तो वो एकदम से इंक्रीज होना शुरू होते हैं और कीवी में बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें पोटाशियम भी होता है, विटामिन सी भी होता है और भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जिनकी वजह से ये प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करने में मदद करता है। अगर हम तुलसी की बात करते हैं तो तुलसी हमारे प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स होता है। उसके अलावा ये हमारे बॉडी के स्ट्रेस लेवल को भी कम करने में मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है और तुलसी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। अगर हम आंवला की बात करते हैं तो आंवला बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स का सोर्स होता है। तो आयुर्वेदिक ट्रेडिशन की भी अगर बात करते हैं तो आंवला को बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स में हम यूज करते हैं। ये हमारे प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में मदद करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भी मदद करता है, जिससे ये ताकत देता है जो कमजोरी वगैरह आ जाती है उसमें। अगर हम एलोवेरा की बात करते हैं तो एलोवेरा हमारे माइक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करता है, जिससे बॉडी को वायरसेस और दूसरे जो फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर, चाहे वो टॉक्सिन्स है या जो भी है, वो जो एक्युमुलेट हो जाते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है, उनसे लड़ने में बॉडी की मदद करता है। उसके अलावा एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है एलोवेरा में, जो हमारे लो प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में मदद करती है। अगर हम हरितकी की बात करते हैं तो बहुत सारी स्टडियों में शो हुआ है कि हरितकी का सेवन करने से जो प्लेटलेट काउंट है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है। अगर हम ब्लैक पेपर की बात करते हैं तो ब्लैक पेपर एक नेचुरल नर्वाइन पेन रिलीवर होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। फीवर की वजह से या प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से हमारी पूरी बॉडी में दर्द महसूस होता है, नसें कमज़ोर हो जाती है, तो उसमें ब्लैक पेपर काफ़ी अच्छा पेन रिलीवर का काम करता है। उसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे बॉडी सेल को प्रोटेक्ट करने में और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं।